सो वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पे अपन सीबीएसई के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th, इसमें से जो एनटीएससी स्टेज 1 में पूछी गई प्रॉब्लम्स है डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है, डिफरेंट स्टेट के एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चंस है, उनको अपन ले रहे हैं, चैप्टर वाइज ले रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम से ही ये ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपका इस प्रकार है कुछ कि 2x, क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ, दे रखा है कि 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 8z दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, ये जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू आपको नहीं, सॉरी, ये इक्वेशन दे रखा है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हमेशा, क्योंकि यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है, तुम्हें क्या दे रखा है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 7। यहां तो तुम एक काम कर सकते हो, बेटर यही रहता है कि इस चीज से तुम कैसे ना कैसे एक x की कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट रूल अपन यूज करने जा रहे हैं कि देखो, जैसे है ना 2x हो, 2y हो और 2z हो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, क्योंकि बेस सेम है तो पावर 100% सेम होनी चाहिए, वही मैं यहां पे बना रहा हूं। देखो 2x को मैं 2x एज इट इज लिख रहा हूं, लेकिन 2 पावर y लिख रहा हूं, और इसको मैं लिख रहा हूं 2 पावर 3 पावर z। अपने पढ़ा है कि a m होता है, उसकी पावर यदि n ऊपर और कर दी जाए तो ये a m हो जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ा है ना। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दिस इज नथिंग बट 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2/3z, है ना। यहां तक आप पहुंच गए, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां से तुम बोल सकते हैं कि बेस सबकी 2 सेम है, इसका मतलब x मस्ट बी इक्वल टू 2y मस्ट बी इक्वल टू 3z, है ना। लेकिन ये किसके इक्वल है अपने को पता नहीं है, कुछ तो नंबर होगा, तो उस नंबर को मैं क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट के। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कांस्टेंट के मान लिया, ओके। तो यहां से मुझे x इज इक्वल टू क्या मिला, k मिला, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या मिला, k/2। तुम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू k है तो y इज इक्वल टू k/2। सिमिलरली z विल बी इक्वल टू k/3। नाउ आपकी ये ओरिजिनल इक्वेशन यहां पे कंसीडर करो, इसमें क्या बन जाएगा, 1/2k, है ना, प्लस 1/4 y की जगह क्या बन जाएगा, k/2, मैं ऊपर 2 डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, k/2 प्लस 1/6 इंटू k/3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7, है ना, ओके, वेरी गुड। तो इस वजह से अभी आप यहां से देख सकते हैं कि 1/2k प्लस ये 2 से 4 को कैंसिल आउट कर देता हूं, और ये 2 टाइम, तो ये बनेगा 1/2k, और यहां से भी मैं ये कर लेता हूं तो बनेगा 1/2k इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2k, और ऊपर 1 + 1 + 1 बनेगा, दैट इज 3 बनेगा, इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 7, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहां से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू 48k, है ना, 7 3 21 इंटू 48k, ओके। और तुम यहां से देख सकते हो कि k इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 48। तुम यदि इसको 3 से काटने का ट्राई करते हो तो देखो 12 3 नहीं, सॉरी, 3 1 3 16 3 48 एंड 7 3 ये, तो आपका 7 डिवाइडेड बाई ये आया आपका k की वैल्यू। आपको पूछा किसकी वैल्यू है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z वैल्यू क्या होगा, देखो z इज इक्वल टू k/3 था, आपके पास k की वैल्यू क्या आई है, 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 3 किया तो क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 48। c विल बी द
आंसर, है ना। इस वजह से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। a बाई बी रेस टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू b बाई ए रेस टू पावर x माइनस ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन एंड x माइनस थ्री। अब क्वेश्चन को नीचे लिखता हूं मैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ, a बाई बी की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू b बाई ए की पावर 3 माइनस एक्स और x माइनस थ्री, x माइनस थ्री, है ना। x माइनस थ्री सेम प्रॉब्लम है, यहां पे भी बेस अपने को सेम करना पड़ेगा। नाउ तुम्हें पता है कि 1 बाई एक्स होता है, इसको तुम x की पावर -1 लिख सकते हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इसको x की पावर -2 लिख सकते हैं, है ना। और इन जनरली बोलूं तो 1 बाई ए को आप ए रेस टू पावर -1 लिख सकते हैं, है ना। इस वजह से कुछ भी किया जा सकता है। तो सिमिलर इसी वे में मैं यहाँ पे एक चीज करने जा रहा हूं। देखो गौर से, इसको मैं लिख रहा हूं b की पावर x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए की पावर x माइनस थ्री, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन ए रेस टू पावर x माइनस थ्री मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन बी रेस टू पावर माइनस ऑफ x माइनस थ्री, है ना। हो गया ना जैसे, ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे भेज दिया है, ठीक है। ओके, तो ये और इस a को ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस ऑफ x माइनस थ्री, ऐसे लिख सकता हूं। और नीचे क्या, ये ऑलरेडी है b की पावर माइनस एक्स माइनस थ्री, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a बाई बी की पावर कंप्लीटली माइनस एक्स बाई थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री, है ना। तो इसको और लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट a बाई बी की पावर 3 माइनस एक्स, है ना। नाउ देखना, यहां पे एंड यहां पे दोनों में बेस सेम है, इसका मतलब पावर भी सेम होगी। इसका मतलब x माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स होगा। तो यहां से तुम देखेंगे ये x को इधर भेज दोगे तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 बाई टू मीन्स 2 आ जाएगा, है ना। ओके, इस क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से भी किया जा सकता है, ये आप फर्स्ट तरीका समझे, ठीक है। अभी दूसरा तरीका मैं यहां पे बताता हूं आपको, ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप। कोई भी नंबर ले लो, रैंडम नंबर ले लो, 2/4 ले लो एंड यहां पे 4/2 ले लो, ठीक है ना। तो इनकी पावर x माइनस वन है, इधर x माइनस थ्री है, इक्वल दे रखा है, ठीक है ना। दैट इज 1/2 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस थ्री, है ना। दैट इज नथिंग बट इसको लिख दोगे 2 की पावर -1 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस थ्री, है ना। क्योंकि और ये a रेस टू पावर m रेस टू पावर n, m इंटू n हो जाता है, 2 रेस टू पावर 1 माइनस x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे -1 को और इसको, तो 2 रेस टू पावर x माइनस थ्री। अगेन यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सेम करेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x माइनस थ्री। ये x इधर लेके आएंगे, 2x बनेगा, 3 उधर भेजेंगे, 4 बनेगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मिल जाएगा। मींस किसी भी वे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, ये शॉर्टकट था, इससे जल्दी किया जा सकता था, ठीक है। नाउ आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे ना क्वेश्चंस। ओके, अभी से आई थिंक क्लियर दिखेंगे, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूं, क्या दे रखा है, a रेस टू पावर x, क्वेश्चन नंबर 3 है, a रेस टू पावर x इज इक्वल टू b है, b रेस टू पावर y इज इक्वल टू c है एंड c रेस टू पावर z इज इक्वल टू a है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। मेथड 1 यहां पे है, फिर से बता रहा हूं, मेथड 1 तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सब एक दूसरे के टर्म में है, तुम किसी को भी एक के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर दो। a रेस टू x इज इक्वल टू b है ना, b रेस टू y इज इक्वल टू c है, तो b की जगह यहां से ये वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा, a रेस टू x की पावर y इज इक्वल टू c इंप्लाइज दैट a रेस टू पावर x y इज इक्वल टू c। बना का नहीं बना, ओके। देन तुम्हें अगला नेक्स्ट दे रखा है कि ये है ना, c रेस टू z इज इक्वल टू वापस a दे रखा। अगेन ये वैल्यू जो आई है यहाँ पे c की जगह पुट कर दो। मेरा मेन मोटो है कि इक्वेशन के दोनों और सेम क्वांटिटी की बेस बनानी है ना, तभी मैं आंसर का सॉल्व कर पाऊंगा। तो c की वैल्यू तो क्या है, a रेस टू पावर x y
इसकी पावर वापस से z पुट कर दो, c की वैल्यू मैंने यहां रखी है, इज इक्वल टू a कर दो, a रेस टू पावर m रेस टू पावर n, m इंटू n होता है, वहीं से मैं लिख रहा हूं यहां से a रेस टू पावर x y z इज इक्वल टू a। बेस सेम है, a के ऊपर कुछ नहीं है मींस 1 है, तो x y z मस्ट बी इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा, है ना। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, ठीक है। तो यहां से आपको आंसर क्या मिल रहा है, a आंसर मिल रहा है, थर्ड का a आंसर मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस वन। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताने का ट्राई करता हूँ कि इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं। इन जनरल तुम कुछ भी मान लो, देखो ये लक पे डिपेंड करता है और प्रैक्टिस से आता है कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तुम एक काम करो, ABC को 1 1 ले लो, 1 रेस टू पावर x इज इक्वल टू 1, 1 रेस टू पावर y इज इक्वल टू 1 एंड 1 रेस टू पावर z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये दे रखा। इसका मतलब यहां से x 1 मिल रहा है मेरे को, यहां से x y 1 मिल रहा है, z भी 1 मिल रहा है, x y z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये मेथड यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली यूज नहीं होगा, क्योंकि जब ऑप्शन में तुम्हें ना ऐसे नंबर्स दे रखे हो ना तो काफी थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तुम्हें यहाँ पे ABC के टर्म में पूरे होते हैं ना, तो आराम से आप कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस वन आफ्टर रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें 5 अपॉन, क्वेश्चन है 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। इसमें रेशनलाइजेशन करते वक्त हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5, है ना, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई विथ रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी। ये फॉर्मूले कोई रटने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, समझे ना, यही मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट क्या होता है, रूट का स्क्वायर क्या बन जाता है 3, क्योंकि रूट की अंडर रूट मीन्स क्या होता है 1/2 पावर, और 1/2 पावर की स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 पावर, दैट इज क्योंकि m इंटू एम, समझे ना, समथिंग की पावर, समझ रहे ना। ओके, तो ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 5, है ना, और ये जो रूट 3 प्लस रूट 5 यहाँ पे दे रखा था, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, तो -5/2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ये तो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में बी ऑप्शन दे रखा है ना, -5/2 रूट प्लस 3, ठीक है। इस वजह से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर में आता हूं, दिस वन, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू, देखो 2 रेस टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 है, इसको तुम क्या कर सकते हो, 2 रेस टू पावर 100 को तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 रेस टू पावर 99, क्योंकि जब बेस सेम हो, आपको पता है यहां से एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n हो, तो ये बेस सेम है तो यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर एडिशन में पावर ऐड हो जाती है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तो वही तो कॉन्सेप्ट है। 1 यहाँ पे है और 99 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 वापस बन जाएगा, सो 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 रेस टू 99 आपका आंसर मिल जाएगा, 5th में डी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, x रेस टू पावर p रेस टू पावर q है एंड x रेस टू q रेस टू पावर p है, देन p इज इक्वल टू, ऑप्शन चेक करते हैं, पहले तो देखना है कि ऑप्शन किस वे से आ रखे, ऑप्शन में ये 1 ये और ऐसा दे रखा है, यहां से तुम देखो x रेस टू पावर p रेस टू पावर q इज इक्वल टू x रेस टू पावर p रेस टू q क्या होता है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ठीक है। ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है, एक ऐसा है कि 2 रेस टू पावर 4 है ना, और एक है 2 रेस टू पावर 4, इसका मैं अर्थ बताता हूं, इसका अर्थ है कि 2 रेस टू पावर 16, लेकिन इसका अर्थ है a रेस टू पावर m रेस टू पावर n समथिंग ऐसा, है ना, दैट इज 2 रेस टू पावर 2 इंटू 4, दैट इज 2 रेस टू पावर 8। सो ये और ये दोनों सेम नहीं है, ये बहुत अच्छे से समझ के लेना है आपको, ठीक है ना, अदरवाइज बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको मिल रहा है x रेस टू पावर p रेस टू पावर q, बट हियर इज x रेस टू पावर pq, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि p रेस टू पावर बेस सेम है तो p रेस टू पावर q मस्ट बी इक्वल टू pq, है ना, ऐसा होना चाहिए, p रेस टू पावर मस्ट बी इक्वल टू
पी क्यू होना चाहिए। ओके, सो नाउ यहां से गौर से देखना, मैं इस p को यहां डिवाइड कर रहा हूं, तो दिस विल बिकम p रेज टू पावर q डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू q। सो यहां से ये सेम ऐसे जैसे x रेज टू पावर m है और x रेज टू पावर n है, तो इसको क्या लिखते हैं, x रेज टू पावर m माइनस n लिख देते हैं ना, ऊपर ले आते हैं इसको, है ना। तो ये बनेगा p रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू q, और आपको वैल्यू पूछी है p की, तो ये ना आपने एक और चीज देखी है कि यदि a रेज टू पावर b है और m है एंड यहाँ पे c है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 1 बाई m, इधर भेज के पावर को उल्टा करके लिख लेते हैं, वही यहाँ पे कर रहा हूं मैं, p रेज टू पावर p इज इक्वल टू q की पावर 1 अपॉन q माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं, है ना, q माइनस 1, है ना, 1 अपॉन q माइनस 1। तो आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, q की पावर 1 अपॉन q माइनस 1 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, मध्य प्रदेश एनटीएससी स्टेज 1 में आ रखा है, ए रेस टू पावर, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, जूम करता हूं थोड़ा, ओके, ए रेस टू पावर x इज इक्वल टू b है, सेम क्वेश्चन है, ए रेस टू पावर x इज इक्वल टू b, b रेस टू पावर y इज इक्वल टू c एंड c रेस टू पावर a इज इक्वल टू z इज इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूं, ये क्वेश्चन नंबर अभी अपन ने जो कुछ किया था ऊपर, कौन सा क्वेश्चन था, उसके एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 के सेम है, जहां पे एक्स वाई जेड अपने को 1 मिला था ना, 1 का स्क्वायर एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि है ना देखो दिस इज नथिंग बट एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। सो 7th में बी ऑप्शन। HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 28, 35 एंड 91, क्या करते हैं, 28 के फैक्टर लेते हैं, 91 35 के फैक्टर लेते हैं एंड 91 के फैक्टर करते हैं, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा एंड फिर 7 से, यहाँ पे किससे जाएगा, 7 से, सॉरी 5 से पहले देता हूँ, ठीक है। सो ये 5 से जाएगा 7 टाइम, फिर 7 से जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 91 है ना, ये 7 से जाएगा 13 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये वापस 13 से जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 इज इक्वल टू क्या मिला है तुम्हें, 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 35 इज इक्वल टू क्या मिला है, 5 इंटू 7 एंड 91 इज इक्वल टू क्या मिला है, 7 इंटू 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये एक ही कॉमन आ रहा है ना, तो ये क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो 7 आपका, और दूसरा कोई देखे तो इसके अलावा 1 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 इज द HCF, ठीक है। सो आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन इज राइट फॉर द फ्रैक्शन 1/4, टाइम एक्सप्रेशन फॉर फ्रैक्शन 1/4, टोटली टाइम कितना होता है, देखो यहाँ पे मिनट्स में ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट वन तो अपने को देखना पड़ेगा कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पूरी सर्कल में 60 मिनट होते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उसका आधा पार्ट कितना होता है, 60 का आधा पार्ट 1/2 पार्ट कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, उसका आधा मीन्स 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा A1। और इस वजह से भी लिख सकते हैं और दूसरे बार से ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 पार्ट है वो कितना है, 60 है, ठीक है, इसलिए 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द रियल नंबर इज लेस देन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, दिख रहा है। सो विच ऑफ द रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5, 2 एंड 2.5, नीचे सब है ना अंडर रूट में दे रखे ऑप्शन, तो जब भी ऐसा हो, क्यूब में भी दे रखा है, तो जब भी ऐसा हो तो इसका पहले तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, एक पॉइंट से स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट क्या होता है 10⁻⁻1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻2 हो जाता है ना, तो ये 625, 4 एंड 6.25 के बीच में अंडर रूट वाला टर्म है क्या, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में समझाता दोनों, क्योंकि वहां पे आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। 9 तक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। ओके।